बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि अब भारतीय टीम ये सीरीज जीत कर आएगी, लेकिन टीम इंडिया के लिए उतना आसान नहीं होगा बिकॉज एक तो खिलाड़ियों की चोट उसने सबसे ज्यादा प्रेशर किया इस वक्त, सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि विराट भी चोटिल हो गए थे, हालांकि बैटिंग करने आए दोबारा, और केएल राहुल की चोट कितनी है ये नहीं पता, और अब शुभमन गिल की भी खबर आई है कि गिल भी चोटिल हो गए हैं, गिल की फ्रैक्चर आया उंगली में, अब हो सकता है वो 3 दिन रेस्ट करें, उसके बाद टीम मैनेजमेंट फैसला लेगी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और पर्थ टेस्ट आपको बता दें जो 22 नवंबर से स्टार्ट होगा वहीं से पता चलेगा, अगर आगाज अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा होगा। अखिल भाई हमारे साथ हैं और अखिल भाई से हम जानेंगे भाई सबसे पहली जो अपडेट है शुभमन गिल पर आप अपडेट दीजिए। अखिल भाई कितनी सीरियस है चोट? मोनू मैं फोन में अभी रिपोर्ट ही देख रहा हूं क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो ये है कि शुभमन गिल की इंजरी कोई हल्की फुल्की इंजरी नहीं है, उनको काफी सीरियस इंजरी हुई है। इंडिया के साथ जो इंटर स्क्वाड मैच चल रहा था उसमें स्लिप में फील्डिंग करते हुए कैच पर की कोशिश करते हुए उनके अंगूठे में चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ। इंजरी के बाद उनको स्कैन के लिए ले जाया गया, जहां पर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है कि 99% शुभमन गिल पर टेस्ट से रूल्ड आउट हो चुके हैं। और दूसरी रिपोर्ट भी हमारे सामने आ चुकी है, रोहित शर्मा की जो सूत्र बता रहे हैं रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, पहला टेस्ट मिस करने वाला है, यानी कि टीम इंडिया संकटों में घिर चुकी है। शुभमन गिल इंजर्ड, केएल राहुल इंजर्ड, विराट कोहली का स्कैन हुआ था, सरफराज खान इंजर्ड, ऊपर से टीम इंडिया लगातार 3 मैच हार कर आ रही है। फॉर्म सभी प्लेयर्स की माशाअल्लाह बहुत ही खराब चल रही है। टीम इंडिया रोहित शर्मा के बिना अब मुझे लगता नहीं कि पर टेस्ट जीत पाएगी। मोनू चहल बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, और झटका इसलिए है भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले जो एक तो शुभमन गिल की चोट, एक रोहित का ना होना, ये कितने बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए बिकॉज ऊपर से शमी नहीं है इस टीम में, और ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तो हराने के लिए इस बार बेताब है क्योंकि वो जो कैप्टन है ना पैट कमिंस, उन्होंने WTC जिता दिया, वनडे वर्ल्ड कप जिता दिया। अब बारी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। उनके अरमान है कि भाई टीम इंडिया हमें 2 बार हराकर चला गया अपने घर पर, इस बार हम बदला लेंगे, और वो तो बैठे हुए हैं इस बार। लेकिन भारतीय टीम क्या करेगी? टीम इंडिया के लिए अब जो चोट है वो तो है ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन तलाशना ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। ओपन क्या ईश्वरन को करना चाहिए, केएल राहुल को करना चाहिए? अखिल भाई रोहित तो नहीं है, लेकिन अब जायसवाल के साथ ओपनर कौन होगा? जायसवाल तो अटैकिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दूसरे बल्लेबाज आप किसे देखते हैं? यार इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जायसवाल अपना गेम ही खेलेंगे, वो नेचुरल क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अब दूसरे छोर पे कौन होगा? मतलब जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे तो आकाश चोपड़ा होते थे, एक छोर को संभाल के रखते थे। जब सहवाग अटैक करते थे तो गौतम गंभीर संभालते थे, लेकिन यहाँ पे कौन होगा? केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन, दोनों का गेम फिलहाल डिफेंसिव मोड में है। केएल राहुल फॉर्म में नहीं है और ईश्वरन को हमने ओवरसीज कंडीशन में देखा नहीं है। वो इंडिया में खेलते हैं तो उन्होंने का अंबार लगाते हैं, डैडी 100 लगाते हैं, बड़े बड़े 100 लगाते हैं, लेकिन जब वो बाहर खेलते हैं, एशिया के बाहर जाते हैं, तब उनके पैर चलना बंद हो जाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी इंडिया के लिए जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, 4 पारियां और डबल डिजिट का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए, काफी फॉर्म से डिप नजर आए, 0 पर भी आउट हुए थे। अब ऐसे में हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि गिल अगर रूल्ड आउट होते हैं तो केएल राहुल को नंबर 3 खिलाइए, अभिमन्यु ईश्वरन से ओपन कराइए, और हो सकता है तो ध्रुव जुरेल अगर कहीं फिट बैठे तो जुरेल को मौका दीजिए। चलिए हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश ही कर लेते हैं भाई। पर्थ टेस्ट 22 नवंबर से आगाज होगा और ये टीम इंडिया का स्क्वाड है। अगर इसमें आप प्लेइंग 11 ढूंढें, जैसे हमने आप यहाँ बात की भाई ईश्वरन और मान लीजिए जायसवाल ओपन करते हैं, उसके बाद नंबर 3 भाई शुभमन गिल एज ऑफ नाउ तो लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर गिल आ जाए फिर बल्ले बल्ले है, लेकिन गिल नहीं खेले तो क्या अखिल भाई आपको लगता है कि पंत या वहां पर केएल राहुल को हम नंबर 3 देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं कि पंत को ऊपर भेजने का रिस्क गौतम गंभीर लेंगे या फिर जसप्रीत बुमराह जो कि कैप्टन होंगे स्टैंड बाय। मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन और जायसवाल ओपन करते हैं, ठीक है। नंबर 3 फिर आपके केएल राहुल, आपको खिलाना पड़ेगा, मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नंबर 4 विराट कोहली खेलेंगे ही खेलेंगे, 5 पे आप उतारोगे फिर अपने ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर, 6 पे आपके सरफराज खान आएंगे। ऑलराउंडर्स में आप एक प्लेयर को खिलाओगे, रविंद्र जडेजा, अश्विन का खेलना तय नहीं है, बुमराह जो कि मोस्ट लाइकली कैप्टन करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को कैसे देखते हैं आप? क्या वो होने चाहिए? बिकॉज़ उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में कोशिश कर लेते हैं क्योंकि 8 तक हमारे पास बुमराह हो गए। फिर नंबर 9 पर सिराज, एक आपके आकाशदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक, तो मैं आकाशदीप को चुनूंगा। फिर यहाँ पे एक चांस आता है कि या तो आप 2 स्पिनर को लेके जाओ, जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर का कॉम्बो हो, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू कराओ। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने हाइप तो बनाई है, वो हाइप कहां से बनाई है? लेकिन IPL 2024 से, व्हाइट बॉल से। अब व्हाइट बॉल से रेड बॉल में स्विच करना उतना इजी नहीं है मोनू, मतलब ये काफी डिफरेंट होगा। हालांकि मैं उनके स्क्वाड में एंट्री से भी थोड़ा सरप्राइज था, इससे बढ़िया आप हार्दिक पांड्या को ले जाते, लेकिन खैर ठीक है, शार्दुल ठाकुर को ले जा सकते थे, लेकिन अब आप ले गए हैं तो यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकती है
वॉशिंगटन सुंदर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, कोई एक। लेकिन दोस्तों आप भी बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जो अखिल भाई ने प्लेइंग 11 बताई, क्या आप इससे सहमत हैं या आपको लगता नहीं यार हम ऐसा कर सकते हैं, इस टीम में ना एक दो प्लेयर और ऐड कर सकते हैं? भाई अश्विन क्यों नहीं, क्या पता अश्विन ही बैटिंग करते हैं, अश्विन आजकल बड़ी अच्छी हमने देखा है। और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2021 जब इंडिया जीता था गाबा में तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी रन बनाए थे, ऋषभ पंत एक्स फैक्टर रहे थे। इस बार कौन होगा टीम इंडिया का एक्स फैक्टर? सबसे बड़ा सवाल ये, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या यशस्वी जायसवाल को आप देखते हैं? बिकॉज नई गेंद के साथ खेलेंगे, अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया, 2-4 चौके लगा दिए और एक बार वो सेट हो जाते हैं, फिर वो आउट नहीं होते बड़े जल्दी, फिर तो लंबे रन बनाते हैं। मैं तो जायसवाल में वो वाली झलक देखता हूं जो वीरेंद्र सहवाग काम करते थे। अगर उन्होंने ऐसे शॉट लगा दिए 2-4, भाई ऑस्ट्रेलिया दब जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया चढ़ गया एक बार और भारतीय टीम को अगर घेर लिया उन्होंने, घेरने का मतलब ये है कि बाउंसी विकेट है, एज वैज लगे आपको डिफेंस करते हुए, अगर इंडिया 30 पर 3 हो गया, 50 पर 4 हो गया, फिर नहीं आप कम बैक कर पाओगे फिर वो 36 ऑल आउट का 66 ऑल आउट 70 ऑल आउट भी हो सकता है। बिकॉज ऐसा नहीं वो इंडिया की पिचेज हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया की पिचेज, वहां पर तो फिर आप पर टूट पड़ेंगे कंगारू। और कंगारू तो बड़े बेताब है इस बार सीरीज जीतने के लिए, क्योंकि जो पैट कमिंस है, ऐसे खुंखारू कैप्टन है इस टीम के, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जिता दिया टीम को, WTC जिता दिया। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बारी है, क्योंकि वो उनको पता है इंडिया हमें 2 बार हरा कर गया है। अखिल भाई, इंडिया की दिक्कत है बैटिंग, बिकॉज बॉलिंग आपकी एक्सेप्शनल है, जहां पे बुमराह हमेशा आपको विकेट देते हैं और गेंदबाज तो हमेशा आपको बैक करते हैं जब जब आप बाहर जाते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में गए हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। लेकिन बैटिंग में विराट के रन नहीं थे। न्यूजीलैंड सीरीज, बांग्लादेश सीरीज आप देख लीजिए, मैं विराट से एक्सपेक्ट कर रहा था यार 5 टेस्ट हैं, कम से कम भाई 200 आने चाहिए, लेकिन नहीं आए। अब 5 टेस्ट हैं, कितने आप 100 के एक्सपेक्ट करते हो विराट से? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि बैटिंग इंडिया की अभी भी दिक्कत है, ना रोहित होंगे, ईश्वर का पता नहीं कैसे खेलेंगे, गिल को कितनी चोट है। ऐसे में हॉट फेवरेट कौन, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? हॉट फेवरेट तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। बैटिंग हमारी वाकई में कंसर्न है। रही बात विराट कोहली की, तो जब घर में 10 पारियों में केवल 2 अर्धशतक लगे हैं, केवल 1 अर्धशतक, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, यार ऑस्ट्रेलिया में खेलना तो बड़ा रास आता है। करीब 1500 रन भी है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में। 2 शतक तो मान के चलो, विराट कोहली के 2 शतक। हालांकि मुझे गेंदबाजी को लेकर भी इतना आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि अकेले बुमराह है, और अगर पर्थ में खेलेंगे तो कप्तानी भी करेंगे। कप्तानी का प्रेशर अलग, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का प्रेशर अलग, और 3 मैच आप हार कर आ रहे हो, उसके बाद जीतना, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चलेगा कि अगर आप हार गए तो आप ऑफिशियली WTC के फाइनल से रूल्ड आउट भी हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो अकेले बुमराह बहुत सारे दबाव में रहेंगे। सिराज फॉर्म में नहीं है। आकाशदीप को भी हमने बाहर खेलते हुए नहीं देखा, आकाशदीप को हमने इंडिया में देखा है। प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों चुना गया है वो भी मेरे लिए कंसर्न है। वो अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही साल पहले साउथ अफ्रीका में उनकी बहुत पिटाई हुई थी। जोहान्सबर्ग टेस्ट में उनको गंदे तरीके से मारा गया था, और मुझे लगता नहीं कि इस मैच में उनको खेलने का मौका मिलेगा। रही बात नीतीश कुमार रेड्डी की, टीम इंडिया हर तरीके से फंसी हुई है, उलझी हुई है। हालांकि कल मेरी शार्दुल ठाकुर से बात हुई थी, शार्दुल ठाकुर से हमने पूछा भी कि आप इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं। ही सेड के वहां पे बुमराह है, वहां पे मॉर्ने मॉर्कल है, और मॉर्ने मॉर्कल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में काफी खेला है। तो हमारा जब कोच इतना अच्छा है तो टीम इंडिया की उम्मीद है कि शमी को फिर भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया मिस करेगी। बिल्कुल करेगी, और कोच का तो रोल होता है भाई, वो टीम को बता वो गाइड कर सकता है, वो खेल नहीं सकते। अभी आप ही ने कहा ना कि हमारे पास जायसवाल है, वो फियरलेस क्रिकेट खेलेगा, यानी कि हमें सहवाग को रिप्लेस करने वाला जायसवाल है, लेकिन हमारे पास आकाश चोपड़ा और गौतम गंभीर को रिप्लेस करने वाला प्लेयर नहीं है। हमारे पास जो प्लेयर है अभिमन्यु ईश्वरन या KL राहुल, उनकी फॉर्म, दोनों की फॉर्म डिप है। तो ऐसे में जो आकाश चोपड़ा जो काम करते थे विकेट पे टिकने का, तो सहवाग को इजी रहता था, वो बड़े बड़े स्कोर बनाते थे। या फिर जब सहवाग खेलते थे गंभीर को इजी रहता था, वो एक छोर संभालते थे। अब दूसरे छोर पर आप वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, ना KL राहुल के ऊपर, ना अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर। दूसरा सवाल आप मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जो हमने प्लेइंग 11 तैयार किया ना, उसमें जुरेल हम फिट नहीं बैठा पाए, तो जुरेल को कैसे? इस सरफराज की वजह से, बिकॉज सरफराज को आपने प्लेइंग 11 में चुन लिया। अब उसमें 3 ऑप्शन थे आपके पास, या तो सरफराज, KL राहुल वर्सेस जुरेल। अब जुरेल का हमने जितना अब तक देखा है, उन्होंने जो जो मौके मिले हैं वो मौके उन्होंने भुनाए हैं। आप रांची टेस्ट देख लीजिए, सिंगल हैंडल निकाला था, आई थिंक 92 बनाए थे उसमें, शायद 90 आपके स्क्रीन पर भी है, 90 और ये जो 3 मैच हैं उनके टेस्ट करियर में, इन्होंने कुछ खराब नहीं किया अपने साथ, और जो 65 की एवरेज है भाई 63 के आसपास की एवरेज है इनकी। और अगर आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हैं तो आई थिंक वो भी अच्छा डिसीजन हो सकता है। बिकॉज मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जुरेल सरफराज से अच्छे होंगे। भाई सरफराज खान नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ जैसे वो आउट होने का तरीका था उनका, ऐसा लगा था कि यार मैं परमानेंट हो गया हूं टीम में। ऐसा नहीं होता दोस्त, क्रिकेट ऐसा चीज है, ना तो वो सेंटीमेंट पे खेली जाती, ना वो ऐसे खेली जाती जी मैंने तो पिछले मैच में 100 बना दिया था। भाई इस मैच में बनाना पड़ेगा। सरफराज को लेकर हमेशा एक बात होती है कि वो डॉन ब्रैडमैन है। क्यों डॉन ब्रैडमैन है? क्योंकि वो डोमेस्टिक में अच्छा करता है और वो स्पिन अच्छी खेलता है। लेकिन अब आप इंडिया में नहीं खेल रहे,
अब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो जहां पे आपको बाउंस मिलेगा, सीम मिलेगी, लगातार उछाल देखने को मिलेगा। पर्थ में ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स कभी कोई स्कैन के लिए जा रहा है, कभी कोई इंजर्ड हो रहा है, तो ऐसे में सरफराज खान की फिटनेस पे भी सवाल उठेंगे। ध्रुव जुरेल पेस को थोड़ा अच्छा खेल सकता है। और नथिंग अगेंस्ट विद सरफराज में, सरफराज के साथ में ये नहीं कह रहा हूं कि यार प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन अखिल भाई आपको याद होगा भाई जो बड़ा बैट्समैन कैसे बनता है। आपने 2014 सीरीज देखी होगी, विराट ने वहां 100 पे 100 बनाया था, उसके बाद नाम हुआ। आज विराट भले ही फ्लॉप हो, लेकिन साउथ अफ्रीका में डर होगा, विराट का खौफ होगा कि अरे विराट आ रहे हैं, विराट का विकेट मिल जाए ना, फिर हमारी बल्ले बल्ले है। लेकिन ये सीरीज काफी मजेदार होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपका अनुमान क्या कहता है, ये सीरीज कौन जीत रहा है, इंडिया या फिर आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेलेगा, हारेगा तो नहीं। प्रेडिक्शन आप जरूर बताइए, और इस हमें सीरीज में ये भी बताइए इंडिया के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा। क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो जायसवाल होंगे, या फिर आपको लगता नहीं यार बॉलिंग में बुमराह हमारे पास है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन, बिल्कुल क्या कैप्टन बुमराह कैप्टन बुमराह बिकॉज रोहित पहला टेस्ट शायद नहीं खेलेंगे, और प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए।